नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो चैनल है आपका चैनल है, यहाँ पर हम झारखंड टेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट से करते हैं और साथ में ही झारखंड में जितने भी शिक्षक की जो वैकेंसी होने वाली है उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे देती हूँ। तो शीर्षक आपने देख लिया है और हमने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि गुप्तों के बाद वर्धन वंश का उदय होता है ना। क्योंकि ये सामंती व्यवस्था थी, है ना। सामंती व्यवस्था में इनके गुप्तों के सामंत वर्धन रहते हैं। इन्होंने गुप्तों के जो लास्ट जो राजा थे उनकी हत्या करके ये राजा बन जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ देखिए क्या है ना कि ये जो वंश है ये काफ़ी जटिल है, थोड़ा जटिल है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, ठीक है। इसने इसकी हत्या की, फिर इसकी हत्या होने पर उसके मित्र ने या उसके भाई ने इसकी हत्या की, फिर इसके बाद इसकी हत्या हुई, ठीक है। तो आप 3-4 नाम को इसमें याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी इसमें कह सकते हैं कि मारधाड़ हुआ है, कभी बहन के लिए, कभी राज्य के लिए, कभी अपने मित्र के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप इसे थोड़ा ध्यान से, थोड़ा अच्छे से रुक रुक के कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आपको कहानी बता दूँ, ठीक है, फिर हम चैप्टर वाइज कह सकते हैं कि किताबी भाषा में जानेंगे, है ना। तो देखिए, गुप्तों के सामंत रहते हैं पुष्यभूति वंश, इसे ही वर्धन वंश भी कहा गया है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछता है। और इनके सबसे पहले तो नरवर्धन आते हैं, राज्यवर्धन, फिर आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन, है ना। और पुष्यभूति के बेटा रहते हैं प्रभाकर वर्धन, ठीक है। इसे आप याद रखिए। अब क्या होता है ना, प्रभाकर वर्धन के 3 संतान रहती है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और इनकी पुत्री रहती है राजश्री। पुत्री रहती है राजश्री। राजश्री का जो शादी होता है ना, जो विवाह होता है, वो ग्रह वर्मन से होता है। वो कन्नौज के राजा रहते हैं। मतलब समझिए कि राजश्री का विवाह होता है तो इनके पति पर ग्रह मंडराने लगता है, ठीक है। तो इनका नाम हो गया ग्रह वर्मन। कहाँ के थे? कन्नौज के रहते हैं, ठीक है। कहाँ के रहते? कन्नौज के। अब इनका क्या हुआ ना कि इनका झगड़ा होता था हमेशा मालवा के राजा से। कहाँ के राजा से? मालवा के राजा से। उसका नाम था देवगुप्त। क्या नाम था? देवगुप्त, ठीक है। तो क्या हुआ ना, देवगुप्त ने ग्रह वर्मन की हत्या कर दी, ठीक है। हत्या कर दी। जो राजश्री थी ना, वो जान बचाकर निकलकर भाग जाती है जंगल में। तो जब इसके भाइयों को पता चलता है, भाई कौन कौन थे? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, ठीक है। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। तो जब भाइयों की पता चलता है अपनी बहन के बारे में, तो क्या होता है, राज्यवर्धन जो है वो काफी गुस्सा जाता है ना। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, क्योंकि उसने उसके बहनोई की हत्या की थी। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। फिर से सुने, ग्रहवर्मन की हत्या देवगुप्त ने किया, देवगुप्त की हत्या राजवर्धन कर देता है, ठीक है। राजवर्धन कौन था? राजश्री का भाई, हर्षवर्धन का भाई। अब इसका दोस्त था, किसका दोस्त? देवगुप्त का जो दोस्त रहता है वो बंगाल का शासक रहता है, नाम था शशांक। अब ये जो शशांक था ना, वो क्या करता है, राज्यवर्धन भाई की हत्या कर देता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को, जटिल नहीं है। 2-4 नाम आपको याद रखने हैं। तो शशांक जो है ना, वो राजवर्धन की हत्या कर देता है, ठीक है। अब आता है हर्षवर्धन, जिसे आपको पढ़ना है। हर्ष जो साम्राज्य है, वर्धन वंश है, उसमें आपने हर्षवर्धन को जरूर पढ़ा है। काफी शक्तिशाली और अच्छे शासक रहते हैं। इन्होंने अपने भाई का बदला लिया और शशांक की हत्या कर दी, ठीक है। और राजधानी बनाया कहाँ? कन्नौज को। कन्नौज कौन सा स्थान था? ग्रह वर्मन का था। मतलब इनकी बहन का राज्य था कन्नौज। तो उसने हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपना राज्य बनाया, लेकिन राजधानी बनाया। लेकिन कभी यह गद्दी पर नहीं बैठा, ठीक है। कभी यह गद्दी पर नहीं बैठा,
ठीक है। अपने बहन के लिए मैंने अपना जो इसने राजा बनाया अपनी बहन को ही, उत्तराधिकारी बनाया अपनी बहन को ही, ठीक है। गद्दी पर नहीं बैठा, लेकिन यह देखभाल करता था कहाँ का, कन्नौज का, ठीक है। जब कन्नौज जो है ना उसने सॉरी जो हर्षवर्धन है ना उसने विवाह नहीं किया, विवाह नहीं किया, ठीक है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है ना, क्योंकि कोई इसका शादी जब नहीं हुआ तो पुत्र भी नहीं हुए, तो इसने इसके बाद जो इसका जो क्षेत्र था कन्नौज, वहाँ पर राष्ट्रकूट, प्रतिहाल, पाल, ये सभी उस स्थान को कब्जा करने के लिए क्या किए, आपस में युद्ध करने लगे, कन्नौज को जीतने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष का आगमन होता है, ठीक है। तो आप समझ गए हर्षवर्धन के बाद अब हम किस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो त्रिपक्षीय संघर्ष को पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल को पढ़ेंगे, है ना। तो ये हिस्ट्री है, आप क्रम को जोड़ते चलिए, आपको हिस्ट्री जरा भी बोरिंग नहीं लगेगा, कुछ भी याद करने की जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम अब किताबी भाषा में जान लें। तो पुष्यभूति वंश, इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और इसी के नाम पर यह पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। पुष्यभूति ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाया और पूर्वी पंजाब मतलब हरियाणा में अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया और थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। थानेश्वर को राजधानी बनवाया था इन्होंने, पुष्यभूति वंश ने, लेकिन हर्षवर्धन ने कन्नौज को बनाया था, ठीक है। अब देखिए क्रम तो आपने पढ़ ही लिया, मैंने आपको बता दिया, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, नरसिंह गुप्त, बालादित्य, 2 पुत्र 1 पुत्री, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, ठीक है। पुत्री का विवाह होता है वल्लभी के ध्रुवसेन के साथ, ठीक है। ये आपको यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। अब ये चलिए हम चलते हैं प्रभाकर वर्धन के पास, जो इनके पिता रहते हैं हर्षवर्धन के। तो वर्धन वंश की शक्ति प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। उसे हुनों का हरिण केसरी, हुन रूपी हरिण के लिए सिंह समान, समझे, सिंधुराज, गुर्जर प्रजागर, गंधारधीपक, गंध, ये सभी आप समझ सकते हैं। इसका मतलब मालवच्छी, मिल, ताप, परशुर, ठीक है। मतलब मालवा की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान बताया गया, मतलब इनकी समझ सकते उपाधि, ऐसा इनको उपनाम दिया गया। तो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो प्रभाकर वर्धन है उसने मोखरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किससे? मोखरियों से। अब ये मोखरी वंश क्या है? तो मोखरी वंश गया जो है बिहार के निवासी थे और गुप्त शासकों के ये सामंत रहते हैं। मोखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा 510 ईस्वी था, जिसने कन्नौज में एक राज्य स्थापित किया था। मोखरियों के इतिहास के विषय में वानभट्ट रचित हर्षचरित किसकी रचना है? वानभट्ट। और हरहा लेख बाराबंकी उत्तर प्रदेश, असीरगढ़ से प्राप्त जो ताम्र मुद्रा लेख है, मोखरी वंशी मुद्रा जो है, से महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। तो इस वंश में हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, अवंती वर्मा, ग्रह वर्मा, कौन? ग्रह वर्मा आदि शासक हुए, ठीक है। मैंने बताया ग्रह वर्मा कौन थे, ग्रह में डराने लगा राजश्री के बाद, राजश्री से जब विवाह हुआ है ना, मैंने बताया। तो ये मोखरी वंश के थे। तो ग्रह वर्मा का विवाह हो जाता है थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री के साथ, ठीक है, जो कि हर्षवर्धन की बहन रहती है। तो ग्रहवर्मन कौन थे? मोखरी वंश के थे, मतलब गया के, बिहार के ये निवासी रहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब हम चलते हैं राज्यवर्धन के पास, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके पुत्र, ये बड़े भाई रहते हैं राज्यवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन जो है थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठते हैं। उसी समय उसे सूचना मिलती है कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया है और वहां ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को कैद कर लिया है। तो इस घटना की सूचना पाकर राज्यवर्धन ने कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े और उसने देवगुप्त
देवगुप्त की सेना को पराजित किया, लेकिन जो शशांक रहता है ना, जो बंगाल का गौड़ शासक रहता है, उसने विश्वासघात किया और इनकी हत्या कर दी। किसकी? राज्यवर्धन की। अब देखिए, मैंने आपको बताया, देखिए आतिश दिवाकर, इन्होंने ही हर्षवर्धन को बताया कि राजसी के बारे में। ये एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ठीक है, आतिश दिवाकर, कि आपकी बहन जो है ना वो जंगल में चली गई है। ऐसा खबर हुआ कि इनकी बहन की मृत्यु हो गई है, लेकिन इन्होंने, आतिश दिवाकर ने कहा नहीं, वो जंगल की तरफ चली गई है, ठीक है। और शशांक कौन था? ये वही शशांक है, बंगाल का गौड़ नरेश, जिसने बोधि वृक्ष को काट दिया। और अभी आप ये जो पीपल का वृक्ष बोध गया में जो देखते हैं ना, ये वो वाला नहीं है, उसकी पीढ़ी है। क्योंकि आप देखते हैं एक पीपल के बाद कितने सारे पीपल छोटे छोटे उपज जाते हैं, है ना। तो ये जो आप बोधि वृक्ष देखना है, ये चौथी पीढ़ी है उसकी, इसकी, जहाँ पर भगवान बुद्ध बैठकर ज्ञान की प्राप्ति किए थे। कितना साल पुराना है? 195 साल पुराना है। ये जो वृक्ष है वो 195 साल पुराना है, ठीक है। पीढ़ी कौन सी है? चौथी पीढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, सॉरी पॉइंट है, वो है हर्षवर्धन के बारे में, और इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।